Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Mughis Riaz, your lab instructor for the course of microprocessor. So welcome to you all guys. Today we're going to perform lab number 10. Previously we have performed labs. I hope so you guys have done the lab task for those labs as well. So today I will continue with the lab number 10, whose objective is to understand how jump command works in assembly language. हम देखेंगे कि हमारे पास जंप कमांड बेसिकली है क्या और असेंबली लैंग्वेज में उसकी क्या हमारे पास वर्किंग है और किस तरह वर्किंग होती है। सो हम इस चीज़ को बेसिकली आज ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर मैं सिंपली अगर जंप कमांड की थोड़ी सी हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं कि जंप कमांड बेसिकली है क्या। सो जंप कमांड इज कंडीशनल एग्जीक्यूशन इन असेंबली लैंग्वेज विच इज़ accomplished by several looping and branching instructions. These instructions can change the flow of control in a program. There are two types of jump command in assembly language: conditional jump command and unconditional jump command. तो jump as the mean suggest कि आपको मतलब से ही पता लग रहा होगा कि कोई कमांड को अगर हमने छोड़ना हो, कोई कमांड पर हमने नहीं जाना और हमने किसी अगली कमांड पर मूव करना हो, तो हम डायरेक्ट जंप कमांड से हम उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो हम उससे अगली जो भी कमांड्स होंगी उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ जंप कमांड हम एक फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है प्रोग्राम का उसको हम चेंज कर सकते हैं। दो टाइप्स हैं असेंबली लैंग्वेज में जंप कमांड्स की, कंडीशनल जंप एंड अनकंडीशनल जंप। तो पहले हम अनकंडीशनल जंप को देख लेते हैं जो कि एक बिल्कुल ही सिंपल सा है और उसका बिल्कुल ही सिंपल सिंटैक्स है। और कंडीशनल जंप हम देखेंगे कि ये किसके मदद से, किसकी हेल्प से हमें करना होता है। So unconditional jump, this is performed by the JMP instruction. इसका syntax है JMP, jump का short JMP. We will use to jump from one point to another point. Conditional execution often involves the transfer of control to the address of an instruction that does not follow the currently executing instruction. Like currently execution को ये follow नहीं भी करता और आपको अगले उस पर move करवा देता है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में भी फॉरवर्ड, मतलब जंप कमांड से यू कैन मूव टू द फॉरवर्ड टू एग्जीक्यूट अ न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और बैकवर्ड टू री एग्जीक्यूट द सेम स्टेप्स। तो ये दोनों स्टेप्स भी हम परफॉर्म करके देखेंगे कि हमारे पास किस तरह परफॉर्म होता है। सिंटैक्स बेसिकली क्या है? सिंटैक्स वही मैंने पहले भी बता दिया। द जेएमपी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स द लेबल नेम वेयर द फ्लो ऑफ कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। द सिंटैक्स ऑफ द जेएमपी इंस्ट्रक्शन इज जेएमपी लेबल। हम इसका पहला प्रोग्राम ऑब्जर्व कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए अच्छे से कि ये किस तरह हमारे पास होगा। हम प्रोग्राम नंबर 1 पर चलते हैं जो कि है बेसिकली इनपुट ORG 100H। वही एक सिंटैक्स है हेक्सा के लिए, हम शुरू से ही यूज करते आ रहे हैं। मूव AX के अंदर एक वैल्यू 4H मूव करवा देगा। मूव BX इसके अंदर एक वैल्यू 2H मूव करवा देगा। JMP MNW आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ भी यूज़ करोगे, लाइक अगर मैं यहाँ पर मुगीस लिखूंगा तो मुझे इस पोजीशन पर भी मुगीस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जंप उसने कहा कि आप MNW पर कर दो। वो क्या कर रहा है, उस पर मूव करेगा, इसको जंप करेगा। अगर इसके आगे मैं कोई भी एडिशन की कमांड दे देता या कोई भी सब्ट्रैक्शन की कमांड दे देता या कोई भी मल्टीप्लिकेशन की कमांड दे देता इस जंप के आगे, तो ये उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट ना करता। ये भी हम आगे देखेंगे। इसने अभी क्या किया कि बीच में तो कमांड्स ही नहीं है, अगर कमांड्स होती तो ये उसको एग्जीक्यूट ना करता और डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाता। तो ये क्या कह रहा है, सब AX BX। ठीक है, AX में से BX आप माइनस कर दो, डेस्टिनेशन में से सोर्स माइनस कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2H। यू विल गेट द आंसर ओवर हियर इन AX की, ये 2H में सेव हो जाएगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे। हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। द अदर प्रोग्राम इज ORG 100H मूव AX 5H मूव BX 2H। तो ये बेसिकली क्या है, AX के अंदर उसने 5H मूव कर दिया, BX के अंदर उसने 2H मूव कर दिया। अब जंप MNW, अगेन जंप। जैसे मैंने पहले बताया था कि उसके आगे की कमांड जो है, जो कि बैक कह रहा था
GMP स्टॉप हो जाए, उसने वो नहीं किया, उसने डायरेक्ट मूव किया आपको इसके ऊपर, वो डायरेक्ट इसके ऊपर मूव करेगा MNW के ऊपर, ठीक है, और ऐड कर देगा AX BX। तो AX BX अगर ऐड हो गए तो वैल्यू का हो जानी चाहिए 7, ठीक है। देन वो उससे अगली इंस्ट्रक्शन पे जा रहा है, इस इंस्ट्रक्शन पे GMP बैक, अब इसको बैक पे चले जाओ, ये यहां पर मूव हो जाएगा अगेन बैक पे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है जंप की हेल्प से, और हम बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि GMP स्टॉप, उसको स्टॉप कर दो, उसने स्टॉप किया, और वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसको रिटर्न पे ले जाओ, तो एक इसके एंड पे RET की कमांड जो आती होती है सेम वो आएगी, तो आपके पास आंसर 7 यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं अपनी बेसिकली कंडीशनल जंपिंग के ऊपर। हमने अभी अनकंडीशनल जंप देखा, अभी हम कंडीशनल जंप चेक करेंगे कि कंडीशनल जंप किस तरह होता है। तो कंडीशनल जंप हमेशा उससे पहले बताना ज़रूरी है कि हम कंडीशनल जंप से पहले हमें CMP इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़नी चाहिए, कि वो हमें बता देगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशनल जंप जो है वो हमेशा CMP इंस्ट्रक्शन के साथ ही यूज़ होगी। तो हम CMP इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास CMP इंस्ट्रक्शन क्या है। द CMP इंस्ट्रक्शन कंपेयर्स टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करेगा, लाइक AX को है और BX को है, तो इन दोनों को कंपेयर करेगा। ये ऑपरेंड्स होते हैं AX और BX, तो AX को BX के साथ कंपेयर करेगा और सब्ट्रैक्ट कर देगा वैल्यू को, वही डेस्टिनेशन माइनस सोर्स करके। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है CMP इंस्ट्रक्शन का। तो अभी आप देख लें, इट इज जनरली यूज्ड इन कंडीशनल एग्जीक्यूशन, मैंने पहले भी बताया कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन में यूज होता है। This instruction basically subtracts one operand from the other for comparing whether the operands are equal or not, and affect flags based on which conditional jump instruction is performed in assembly language। तो मैंने पहले भी बताया कि ये ऑपरेंड क्या करेगा, ये बेसिकली CMP क्या करेगा, एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से माइनस करेगा और उसका रिजल्ट बेसिस पे दिखाएगा हमें फ्लैग्स की बेसिस पे। तो फ्लैग्स कहाँ से शो हो रहे होते हैं हमेशा जब भी हमारे पास स्क्रीन आती है, तो ये फ्लैग्स का हमारे पास टैब है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे देन यू विल मूव टू द फ्लैग, आपके पास एक अलग विंडो जनरेट हो जाती है फ्लैग्स की, ठीक हो गया। इट डज नॉट डिस्टर्ब द डेस्टिनेशन और सोर्स ऑपरेंड्स, मतलब ये वैल्यू कहीं पर भी सेव नहीं करवाएगा। अगर मैंने 5 - 4 किया है, उसने 1 रखा है, तो वो अपने अंदर रखेगा, उसको AX में सेव नहीं करवाएगा। वैसे अगर हम सब्ट्रैक्ट AX BX करते थे तो वो वैल्यू AX के अंदर आके डेस्टिनेशन में सेव हो जाती थी, कि ये यहाँ पर ही आंसर ओवरराइट हो जाता था। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि अपने पास ही वैल्यू सेव रखेगा। इट इज यूज्ड अलोंग विद द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकर भी है हमारे लिए। सिंटेक्स क्या है, CMP डेस्टिनेशन सोर्स। तो CMP कर क्या रहा है, CMP compares two numeric data fields. The destination operand could be either in the register or in memory. The source operand could be a constant immediate data register or a memory. तो ये बेसिकली एक CMP का कोड है। हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किस तरह लिखना है, हम इसको परफॉर्म भी करके देख लेंगे। ORG 100H, मूव AX 06, मूव BX 05, तो 6 - 5 1 आया, तो उसने क्या किया, CMP AX BX किया, तो 6 - 5 आया, तो उसने रिटर्न करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसकी 3 कंडीशंस हैं, उसको आपने काइंडली ज़हन में रखना। डेस्टिनेशन जब ग्रेटर देन होगी सोर्स से, तो कैरी फ्लैग भी आपका 0 होगा और 0 फ्लैग भी आपका 0 होगा, ठीक है। कैरी फ्लैग 0 का मतलब ये हुआ कि 6 - 5 किया, हमें कोई कैरी नहीं लेनी पड़ी, हमने 0 ही पुट कर दिया। 0 फ्लैग भी 0 है, कोई हमारे पास अगर मैं 6 - 6 करता तो हमारे पास 0 आता, तो ये एक्टिव हो जाता, तो वो भी नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, डेस्टिनेशन लेस देन सोर्स, ठीक है। डेस्टिनेशन जब लेस देन, ये अभी आगे बेसिकली 4 तरीके से हम करते हैं कंडीशनल जंप को, तो उसके लिए हमारे पास यूज होंगी, मैं अभी कोड से भी आपको समझा दूंगा। डेस्टिनेशन लेस देन सोर्स, जब डेस्टिनेशन सोर्स से कम होगा, अगर ये 5 होगा और ये 6 होगा, तो जाहिर है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो जब वो उसको माइनस करेगा तो हमें कैरी चाहिए होगा, तो कैरी के लिए वो कैरी फ्लैग 0 दे देगा, और दोनों का आंसर 0 नहीं आया तो वो 0 वैसे का वैसे है। जब डेस्टिनेशन इक्वल टू सोर्स है, क्योंकि वो माइनस ही कर रहा है CMP, तो वो क्या करेगा, अगर मैं करूंगा 6 - 6 जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वो क्या करेगा, आपको 0 फ्लैग एक्टिव कर देगा, क्योंकि 0 आंसर है। तो ये हम परफॉर्म करके देखते हैं।
कंडीशनल जंप क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसकी 4 कंडीशंस जो मैंने पहले बताई कि वो CMP के साथ किस तरह यूज होंगी। If some specified condition is satisfied in conditional jump, the control flow is transferred to a target instruction. There are numerous conditional jump instructions depending upon the condition and data. Following are the conditional jump instructions used for arithmetic operations. JZ मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, JMP की कमांड यूज कर रहे थे अनकंडीशनल के लिए। इसके केस में हमारे पास कंडीशनल में 4 तरीके से हम कमांड यूज कर सकते हैं, वो CMP के साथ ही यूज होंगी। इंस्ट्रक्शन है JZ जंप इफ 0, अगर 0 रिजल्ट आया है, अगर आपका कैरी 0 फ्लैग 1 हुआ है तो जंप करके किसी आगे और इंस्ट्रक्शन पे चला जाओ, ठीक है, तो 0 फ्लैग टेस्ट हो जाएगा। जंप व्हेन नॉट 0, ठीक है, जंप इफ नॉट 0 वो भी 0 फ्लैग पे ही जाएगा। जंप इफ कैरी, कैरी अगर लिया है 1 है कैरी पे तो जंप कर जाओ, कैरी फ्लैग एक्टिव हो जाएगा। जंप इफ नो कैरी, ठीक है, देन भी कैरी फ्लैग नहीं एक्टिव होगा तो उससे आप 0 होगा तो आप देख लोगे कि अब मुझे जंप करना है या नहीं। तो इसके बेसिकली आगे 4 प्रोग्राम हैं, हम उसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। वही ओरिजिन एच, AL के अंदर एक वैल्यू 7 चलेगी, BL के अंदर एक वैल्यू 6 चली गई। CMP AL BL 7 - 6, ठीक है। तो ये क्या है, जंप इफ कैरी, कि अगर कैरी हुआ है लेकिन ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है तो हमें कैरी तो लेने की जरूरत पड़ी ही नहीं, तो उसने क्या करना है, सिंपल वो MNS पे जंप नहीं करेगा। जंप इफ कैरी है तो वो MNS पे जंप नहीं करेगा, वो सिंपली इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा जो कि है ऐड AL BL और इसको किस में सेव करवा देगा, AX के अंदर, ठीक है। तो जब AL BL किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, 7 + 6 13 होता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अब AX के अंदर वैल्यू 13 सेव होगी तो वो वही AL की भी वैल्यू वही होगी। अब वो इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा, उसने जंप करके किया ही नहीं था क्योंकि जंप कैरी हो ही नहीं रहा था तो उसने डायरेक्ट यहाँ से कर लिया। सब्ट्रैक्ट AL 13 वैल्यू है अब क्योंकि इसके अंदर जो सेव हुई है BL 6, ठीक है। तो 13 - 6 7, अगेन आपको उसने वही रिजल्ट आपको शो करवा दिया, ठीक है। तो इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये फ्लैग्स की विंडो है कि हमारे पास ना कैरी फ्लैग भी 0 है और 0 फ्लैग भी 0 है, तो इस वजह से उसने ये कंडीशन हमारे पास निगलेक्ट हो रही थी तो उसने सिंपल वैसे ही कोड एग्जीक्यूट कर दी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोड, एक और कोड देख लेते हैं। ORG 100H मूव AL 8 वैल्यू मूव कर दी, मूव BL 6 वैल्यू मूव कर दी। कंपेयर AL - BL 8 - 6, तो 2 आंसर आता है, ठीक है। वो अपने पास ही सेव रखेगा, ये वैल्यू हमेशा कभी भी सेव नहीं होगी एक्स के अंदर। जंप इफ नो कैरी, कैरी तो लिया ही नहीं, ठीक है, कैरी नहीं लिया इसके अंदर तो उसने कहा अब इसके अंदर जंप कर दो, तो अब इस वाली कमांड को, सब्ट्रैक्ट वाली कमांड को निगलेक्ट कर देगा और MNS पे आ जाएगा क्योंकि कैरी हमने लिया नहीं, जंप इफ नो कैरी हमने लगाया हुआ तो वो यहाँ पर जंप कर गया। एडिशन AL BL, तो 8 + 6 14 होता है, 14 एग्जाम में राउंड अबाउट E होता है, तो हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये हमारे पास E आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी 0 था, ये भी 0 था, जंप इफ नॉट कैरी था, हमने लगा दी तो उसने उसको जंप कर दी। एक और प्रोग्राम हम देख लेते हैं, प्रोग्राम नंबर 5। ORG 100H मूव AL 5 मूव BL 5, दोनों में 5 वैल्यू है। कंपेयर AL BL, तो इसने क्या किया, CMP जब किया तो ये इसने क्या हुआ कि AL - BL हुआ तो आंसर 0 हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली उसने यहाँ पर कहा कि जंप टू MNW जंप इफ 0, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली 0 आ गई है हमारे पास। जंप इफ 0 तो MNW पे चलेगा, तो वो क्या करेगा कि MNW पर जब गया तो उसने क्या किया, AL की 5 के साथ 25H उसने AL के अंदर 25H उसने ऐड करवा दी। AL के अंदर 25H ऐड करवाया तो ये हेक्सा की वैल्यू राउंड अबाउट हमारे पास बनती है 2A। तो उसने इसको एक निगलेक्ट किया है इस वाली कमांड को, ऐड वाली को, क्योंकि जंप इफ 0 था, 0 आ गया था और वो यहाँ पर चला गया। एक और लास्ट कोड है, हम इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओरिजिन 100H मूव AL 7 मूव BL 6, तो कंपेयर किया AL BL 7 - 6 1, जंप
इफ नॉट जीरो। इसके अंदर भी आप ऑब्जर्व कर लो कि जब ये जीरो हुई थी वैल्यू तो जीरो फ्लैग 1 हुआ था, ठीक है। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं, तो 7 - 6 1, जंप इफ नॉट जीरो, जीरो नहीं है तो MNS पे चले जाओ, इस वैल्यू पे चले जाओ। तो ऑब्वियसली जीरो नहीं है, 7 - 6 किया 1 आंसर आया, तो जीरो तो है ही नहीं हमारे पास। हमने ऐड कर दिया AL के अंदर 25H, तो ये उसने उसका हेक्सा के अंदर हमें ये शो कर दी, ठीक है। So this is what all about this lab. Conclusion: in this lab we have learned about jump command and its working in assembly language. We have implemented jump instruction which is further categorized into conditional and unconditional jump instructions in programs using EMU. तो अब हम